दोस्तों, कभी कभी हम कैमरे पर जो देखते हैं वह सच्चाई नहीं होती है सर। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके सबसे प्यारे साथी शांतनु नायडू के बारे में सभी एकमत है कि शांतनु नायडू की दोस्ती लोगों में एक मिसाल पेश करती है। पर हैरानी तब होती है जब कुछ बेवकूफ किस्म के लोग वाहियात बातें करके उन लोगों को बदनाम करते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि सर रतन टाटा अपने पीछे हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। इसे लेकर लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर टाटा ग्रुप का चेयरमैन तो नोएल टाटा को बना दिया गया है, पर जो सर रतन टाटा की हजारों करोड़ की संपत्ति है वो किसको मिलेगी? और इन्हीं चर्चाओं के बीच शांतनु नायडू की बात सामने आई, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए और यह भी सच सामने आया कि लोग कुछ पैसों के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि लोग चंद पैसों के चक्कर में अपना जमीर बेचने को तैयार हो जाते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए कि ईश्वर सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दे, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम उस बात को आपको बताएं, आप उसे तभी समझ पाएंगे जब एक सिरे से आप ये वीडियो देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, शांतनु हमेशा से सर रतन टाटा के करीब रहे। उनकी सेवा की बस बात शुरू हुई एक किताब से जो शांतनु ने लिखी है। किताब का नाम है मैं एक लाइट हाउस पर पहुंचा, एक छोटी आत्मकथा। जीवन के साथ रतन टाटा के साथ शांतनु नायडू ने अपनी किताब में अपने गुरु रतन टाटा को अंतर्मुखी बताया। नायडू न केवल टाटा के सहायक थे, बल्कि उनके करीबी विश्वास पात्र और दाहिने हाथ थे। शांतनु नायडू सर रतन टाटा के अंतिम संस्कार के बाद काफी भावुक नजर आए थे। शांतनु नायडू ने 2021 में लिखे अपने संस्मरण में रतन टाटा के जीवन की एक झलक पेश की है। उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब उन्होंने एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया था, जिससे टाटा अजीब महसूस कर रहे थे। दरअसल नायडू रतन टाटा के साथ हैदराबाद में एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने के लिए उनके सहायक के तौर पर गए थे। यह शादी रतन टाटा के जन्मदिन के एक दिन बाद थी। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए नायडू ने आधी रात को अपने होटल के कमरे में 2 कप केक और एक मोमबत्ती तैयार रखने का प्रबंध किया। टाटा को आधी रात तक जगाए रखने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें रात 11:45 पर अपनी इस सरप्राइज का खुलासा करना पड़ा। दरअसल रतन टाटा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नायडू और टाटा के अच्छे दोस्तों में से एक और उनके फ्लाइट क्रू का हिस्सा विनीत उनके होटल के कमरे में उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। रात करीब 11 बजे नायडू और विनीत को लगा कि रतन टाटा को नींद आ रही है। उन्होंने किसी न किसी बहाने से बातचीत जारी रखी ताकि वह रतन टाटा को सरप्राइज कर सके। हालांकि रात 11 पर नायडू ने हार मान ली और कबूल किया कि उन्होंने आधी रात का सरप्राइज रखा है। नायडू ने बताया कि जब कप केक लाए गए तो रतन टाटा काफी असहज थे। उन्होंने अपने 2 दोस्तों से जन्मदिन का गीत गाने का अनुरोध भी किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शांतनु नायडू ने बताया कि उन्होंने कोई बड़ी जन्मदिन पार्टी आयोजित नहीं की थी, क्योंकि रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ करीबी दोस्तों के साथ निजी समारोहों को अधिक महत्व देते थे। बता दें कि रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच आपसी सम्मान और समझ का रिश्ता था। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है जहाँ पैसों के लिए लोग क्या क्या घटिया हरकतें करते हैं वो आप जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, नायडू की प्रतिभा से रतन टाटा काफी प्रभावित थे। तभी तो रतन टाटा ने खुद फोन करके असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया था। इसके बाद वह साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए थे। शांतनु नायडू का जन्म 1973 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए भी सलाह देते थे। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की वहज पशु व जानवर प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जिससे ड्राइवर को यह रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में भी दिख जाता था
और वह वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद यह दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। पहली बार जब नायडू रतन टाटा से मिले थे तो वे सिर्फ 20 साल के थे। नौकरी के अलावा शांतनु गुड फेलो स्टार्टअप के मालिक भी हैं। यह कंपनी सीनियर सिटीजन को कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी का वैल्यू करीब 100 करोड़ है। वे एक फेमस भारतीय बिजनेसमैन, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लेखक और एंटरप्रेन्योर हैं। पशु प्रेम और समाज सेवा का भाव मन में रखने वाले शांतनु ने मोटोपोज नाम की संस्था बनाई है, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। नायडू के नेतृत्व में मोटोपोज ने 17 शहरों में विस्तार किया और 8 महीनों में 250 कर्मचारियों को काम पर रखा है। पर जब बात पैसों की आती है तो लोग यह जानना चाहते हैं कि नोएल टाटा टाटा ग्रुप चला सकते हैं। ये तो ठीक है, पर सर, रतन टाटा के लगभग 8,000 करोड़ किसको मिलेंगे, यह जानने के लिए आपको यह समझना होगा। दरअसल रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई हैं। काफी वक्त से यह चर्चाएं होती रही हैं। टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप कौन चलाएगा? सोशल मीडिया पर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। रतन टाटा ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव टाटा ट्रस्ट करेगा। टाटा ग्रुप की पेरेंट संस्था है। टाटा सांस में इसकी हिस्सेदारी करीब 66% है। टाटा के 7 ट्रस्ट हैं, जिसमें से 2 ट्रस्ट अहम हैं। इन दोनों ट्रस्ट के 13 सदस्य हैं। रतन टाटा इन दोनों ग्रुप को लीड कर रहे थे। टाटा का बोर्ड ऑफ ट्रस्ट टाटा के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। जरा टाटा ग्रुप के दोनों प्रमुख ट्रस्ट के बारे में कुछ बातें संक्षेप में समझिए। रतन टाटा टाटा ग्रुप के 2 मुख्य ट्रस्ट को लीड कर रहे थे। पहला सर दारोबजी टाटा ट्रस्ट, इसके 6 ट्रस्टी हैं। दूसरा रतन टाटा ट्रस्ट, इसके 7 ट्रस्टी हैं। इनके अलावा टाटा ग्रुप के 5 ट्रस्ट और हैं। टाटा सन्स में ट्रस्ट की हिस्सेदारी 36% के करीब है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की ग्रोथ। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपना सफर एक अदने से कर्मचारी के तौर पर शुरू किया। वह मालिक के बेटे थे, लेकिन लक्को में वह असिस्टेंट के तौर पर जुड़े कंपनी के काम को गहराई से समझने के बाद वह 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। वह 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस दौरान टाटा ग्रुप ने जबरदस्त तरक्की की। टाटा ने जब 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी, तब कंपनी $4 बिलियन की थी। उन्होंने जब 2012 में कंपनी से रिटायरमेंट लिया, तब वह कंपनी को करीब $100 अरब डॉलर के मुकाम तक पहुंचा चुके थे। इस दौरान टाटा ने कई बोल्ड डील्स की। इसमें से 2008 में जगवार के साथ की गई डील काफी अहम थी। इसके साथ ही टी बैग्स बनाने वाली कंपनी टेटेली के साथ भी उनकी डील काफी बोल्ड रही। जगवार ने तो टाटा के कारों को ऐसी रफ्तार दी कि आज सड़क पर हर दूसरी गाड़ी टाटा AIG ने टी बैग्स बनाने वाली कंपनी टेटली को $440 मिलियन में खरीदा। 2007 टा स्टील ने $13 अरब में यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा। 2008 टाटा $1 बिलियन में अमेरिकी कंपनी जनरल केमिकल्स को खरीदा। 2008 TCS ने 512 मिलियन डॉलर में सिटी ग्रुप ग्लोबल सर्विस को खरीदा। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए यह संबंध उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनमें माया नेविल और लिया है। ये रतन टाटा के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसे में यह साफ है कि नोएल टाटा एक काबिल इंसान है जो टाटा ग्रुप को और रतन टाटा के एसेट्स का ध्यान रख सकते हैं। पर ऐसे में इंटरनेट पर कुछ यूजर्स किसी को नहीं छोड़ते और ये सब होता है कुछ लाइक्स, कुछ फॉलोअर्स और ढेर सारे पैसे बनाने के लिए। इन लोगों को पता होता है कि कुछ नेगेटिव
लिखने पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जैसे एक ने लिखा कि शांतनु नायडू का भांडा फूट गया, वो सिर्फ टाटा में अच्छी नौकरी करते हैं और कुछ नहीं, और सर रतन टाटा के पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसे में इन बेवकूफ लोगों को यह समझाना कि हर कंपनी के अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं, जिसे हिसाब से सर रतन टाटा का उत्तराधिकारी चुना गया, और यह देश हमेशा सर रतन टाटा को याद रखेगा। साथ ही शांतनु ने सर रतन टाटा को जो प्यार और सम्मान दिया, हमारी टीम उन्हें सलाम करती है और उनके इस सेवा भाव से प्रेरणा लेती है। ऐसे नकारात्मक लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।